एक बार की बात है, एक शहर में बहुत बड़ी कॉलोनी थी जहाँ पर कई सारे फ्लैट्स थे। उसी एक फ्लैट में मोना नाम की एक नई नई लड़की शिफ्ट हुई थी। मोना की शहर में नौकरी लगी थी और वो शहर में बिल्कुल अकेली थी। एक दिन मोना ऑटो वाले भैया से कहती है, भैया जल्दी जल्दी से सारा सामान रखवा दीजिए और जरा संभल कर, मेरा सामान टूटना नहीं चाहिए, इसमें काफी कीमती सामान भी है। तभी वहाँ पे मोना के बगल के फ्लैट में रहने वाली मीनल आ जाती है और कहती है, हेलो जी, लगता है आप यहाँ नई नई आई हो। तभी मोना कहती है, हाँ आपने सही कहा, मैं तो आज ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम मोना है और आपका? तभी मीनल कहती है, मेरा नाम मीनल है। तभी मोना का सामान रख रहे आदमी से एक डब्बा गिर जाता है तो मोना कहती है, अरे 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 भैया, मैंने आपसे कहा ना कि ध्यान से सामान रखिए, कहीं कुछ टूट ना जाए। तो मीनल कहने लगी, ओफो, लगता है तुम्हारा काफी खास सामान है इन डब्बों में। तो मोना कहती है, हाँ दरअसल मुझे गाने का बड़ा शौक है, तो इसमें मेरा माइक और स्पीकर है, मैं अक्सर रात को गाना गाती हूँ। तभी मीनल कहती है, अरे वाह, तुम तो आर्टिस्ट निकली। तभी मोना कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस शौक से गाती हूँ, वो क्या कहते हैं ना, बाथरूम सिंगर। मीनल को मोना की बात समझ नहीं आती तो बस वो हंस देती है और कहती है, चलो ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, कभी फ्री हो ना तो मुझे अपना गाना जरूर सुनाना, और अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये घर के सामने वाला मेरा ही फ्लैट है। तभी मोना कहती है, जरूर, धन्यवाद आपका। इतना कहकर मीनल चली जाती है और मोना अपने कामों में लग जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीनल को देर रात को आवाज सुनाई देती है। तभी मीनल कहती है, अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है और वो भी इतनी रात को। मीनल अपने फ्लैट से बाहर निकल के देखती है तो उसे पता चलता है कि आवाज मोना के फ्लैट से आ रही थी। मोना जोर जोर से गाना गा रही थी। तभी मीनल कहती है, अरे बाप रे बाप, ये मोना तो कितनी बेसुरी है और कितना बुरा गाना गा रही है, और वो भी कितनी जोर जोर से। अरे अरे कोई रोको इस बेसुरी को। अगले दिन सुबह मीनल बहुत गुस्से में थी और कहती है, ओफो, रात भर मुझे नींद नहीं आई, कितना तेज गाना गा रही थी ये मोना। लोगों को कितनी गलत गलत फहमी होती है, पता नहीं इससे किसने कहा कि तुम्हें गाना आता है। कल के जैसी रात तो कभी किसी दुश्मन की भी ना हो। मीनल अपने फ्लैट से बाहर निकली कि तभी मोना सामने ही खड़ी थी और वो मीनल से कहती है, अरे मीनल, कल रात को तुम सोई नहीं क्या? तभी तो ये तुम्हारे आँख के नीचे कितने काले काले डार्क सर्कल्स हो गए हैं। मोना की बात सुनकर मीनल को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी मैं रात को, क्योंकि एक बेसुरी लड़की गाना गा रही थी। इतना कहकर मीनल बड़बड़ाती हुई अपने ऑफिस चली जाती है। तभी मोना कहती है, मीनल क्या कह रही थी, कहीं मेरी बात तो नहीं कर रही थी? अरे नहीं नहीं, भला मैं कहाँ बेसुरी हूँ। खैर छोड़ो, शाम को आएगी तो पूछ लूंगी कि किसकी बात कर रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मोना हर रात अपनी बेसुरी आवाज में ऐसे ही गाना गाया करती थी। मीनल उससे बहुत परेशान हो गई थी। एक रात मीनल के घर में पार्टी थी। पार्टी चल ही रही थी कि तभी मोना की आवाज जोर जोर से गाने की फिर से आने लगती है। तभी मीनल की एक दोस्त बोलती है, अरे मीनल, ये इतने गाने की बेसुरी आवाज कहाँ से आ रही है? ये कहीं तेरी पड़ोसन तो नहीं जिसके बारे में तू बता रही थी? तभी मीनल कहती है, हाँ ये वही है, मैं तो इससे बड़ा तंग आ गई हूँ। देखो हमने कितनी तेज म्यूजिक बजा रखी है, लेकिन फिर भी उसके गाने की आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। अरे ना जाने कितनी रातों से तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। तभी मीनल की दोस्त कहती है, मेरे पास एक तरकीब है मीनल, चल आज उस बेसुरी मोना को सबक सिखाते हैं। आज के बाद ये गाना हमेशा के लिए भूल जाएगी। मीनल को उसकी दोस्त यानी कि रिंकी की बात कुछ समझ नहीं आती है। तभी वो कहती है, क्या बोली रिंकी? तो रिंकी बोलती है, रुक अभी समझाती हूँ। रिंकी फौरन किचन में जाती है और वहाँ से एक प्लेट भर के मिर्चियाँ ले आती है। तभी मीनल कहती है, ये क्या रिंकी, मिर्चियाँ, इसका हम क्या करेंगे? तभी रिंकी कहती है, अरे तुम मेरे साथ चल तो सही, फिर देख आगे क्या क्या होता है। रिंकी मोना के फ्लैट के पास गई। उसने देखा कि मोना के फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मिर्ची जलाकर मिर्चियों से भरा हुआ प्लेट वो मोना के फ्लैट के अंदर सरका देती है और थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, चल मीनल, अब देखती जा, इस मिर्ची से इस गायिका के
होश ठिकाने ना आ जाएंगे। जब इसकी आंखें और कान से धुएं जलेंगे ना, तब गाना गाना भूल ही जाएगी ये बेसुरी। हा 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 हा। तभी मीनल कहती है, वाह रिंकी वाह, क्या बात है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। इसके बाद मीनल और रिंकी वहाँ से चले जाते हैं। मोना को मिर्ची के बारे में कुछ नहीं पता था और वो आराम से सोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। मोना को अस्थमा था और कुछ ही देर में मिर्ची की धुओं की वजह से मोना की सांसें फूलने लगी। तभी मोना उठती है और कहती है, अरे ये क्या है, ये इतना सारा धुआं कहाँ से आ गया है, मुझे तो बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही है। मोना जोर जोर से खांसने लगी, उसका दम घुटने लगा था। पूरे घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोना ने सामने जाकर देखा तो डोर के पास ढेर सारी मिर्चियां जल रही हैं। लेकिन इससे पहले कि उसे मोना उठा के बाहर फेंक दी, उसे चक्कर आ गया। मोना जमीन में ही गिर गई और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद मोना चुड़ैल में बदल गई और कहने लगी, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई। ये सब इस मिर्ची की वजह से हो रहा है। इसे यहाँ किसने रखा, ये जिस किसी ने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मोना चुड़ैल अपने कातिल को ढूंढते ढूंढते अपने फ्लैट से बाहर निकल आती है। तभी चुड़ैल की नजर मीनल के फ्लैट पर पड़ती है। उसके फ्लैट से पार्टी खत्म होने के बाद उसके सारे दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे। सबसे आखिर में रिंकी मीनल के साथ निकलती है और मीनल से कहती है, देखा मीनल, मैंने कहा था ना मेरी तरकीब काम आ जाएगी। अब कोई गाने की आवाज नहीं आ रही है। तभी मीनल कहती है, हाँ रिंकी कमाल है, आज तो तेरी वजह से मैं चैन से सो पाऊंगी, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। तभी रिंकी कहती है, वो तो मैं हूँ ही मीनल, चल अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, अब तू भी अपने कमरे में सुकून से सो। इतना कहकर रिंकी चली जाती है और मीनल अंदर जाकर सो जाती है। मीनल और रिंकी की बातें पास में खड़ी मोना चुड़ैल सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जल्दी से अपने फ्लैट में चली गई और अपना माइक निकाला और वो जोर जोर से गाना गाने लगी। हो मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। उसके गाने की आवाज बहुत तेज थी और साथ ही साथ बहुत डरावनी भी थी। गाने की आवाज सुनकर मीनल की नींद फिर से टूट जाती है और वो गुस्से में उठती है और कहती है, ओफो, ये तो फिर से शुरू हो गई। इस मोना पे तो मिर्ची का असर कुछ नहीं हुआ है, तो अभी भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। मीनल गुस्से में मोना के फ्लैट की तरफ जाने लगती है और दरवाजा खटखटाती है और अचानक से दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। मीनल देखती है कि पूरे कमरे में अभी भी मिर्ची का धुआं फैला हुआ है। तभी मीनल खांसते हुए, अरे ये क्या, ये दरवाजा तो अपने आप खुल गया और अंदर तो कितना धुआं है। मीनल हिम्मत करके आगे बढ़ी और मोना को आवाज लगाने लगी। तभी उसके सामने अचानक मोना चुड़ैल आ गई। तभी मीनल घबरा कर बोलती है, अरे ये क्या, चुड़ैल, मोना कहाँ गई। तभी मोना चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू खुद ही मुझे मारकर ये सवाल कर रही है। तभी मीनल कहती है, क्या, नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मोना चुड़ैल कहने लगी, तूने ही मारा है मुझे, तूने मेरे कमरे में जलती हुई मिर्ची रखवा दी, जिसके चलते मेरा दम घुट गया, मुझे अस्थमा था। तभी मीनल कहती है, अरे मोना, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें अस्थमा है, और वैसे भी मिर्ची मैंने नहीं रखी थी, मिर्ची तो उस रिंकी ने रखी थी। तभी चुड़ैल कहती है, ओह, तो उसे फोन कर और अभी यहाँ बुला। अगर तू उसे यहाँ बुला देगी तो मैं उससे अपना बदला ले लूंगी और तुझे बख्श दूंगी। अब अपनी जान बचाने के लिए मीनल ने तुरंत रिंकी को फोन किया और वहाँ रिंकी भी आ गई। मीनल रिंकी को मोना के फ्लैट में ले आई और सामने चुड़ैल को देखकर रिंकी भी घबरा गई। मीनल और रिंकी आपस में लड़ने लगे कि तभी चुड़ैल ने रिंकी का गला पकड़ लिया। तभी चुड़ैल कहने लगी, तो तूने मेरे कमरे में मिर्ची रखी और तेरी वजह से ही आज मेरा ये हाल हुआ है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी रिंकी गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मिर्ची भले ही मैंने रखी हो, लेकिन मुझसे इस मीनल ने कहा था कि वो तुमसे बहुत परेशान है और मैं इसकी मदद करूं। रिंकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मीनल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है। चुड़ैल ने अब दोनों का गला पकड़ रखा था। इतना करते ही चुड़ैल अब जोर जोर से गाना गाने लगती है। इसके गानों को सुनकर मीनल और रिंकी के कान में बहुत तकलीफ होने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है।
चुड़ैल का गाना इतना तेज था कि किसी को भी उन दोनों की आवाज सुनाई नहीं देती है। तभी चुड़ैल हंसती है और कहती है, जैसे उस दिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, ठीक उसी तरह आज तुम्हारी चीखें भी किसी को नहीं सुनाई देंगी। इसके बाद चुड़ैल मीनल और रिंकी का गला दबाकर उन्हें मार देती है। अगले दिन सारी खबर कॉलोनी में फैल जाती है और हर रात को चुड़ैल अपने पसंदीदा गाना गाया करती थी, लेकिन दोबारा किसी ने भी उसे गाने में डिस्टर्ब नहीं किया।